नमस्कार। हीलिंग पाठशाला में आप सबका स्वागत है। जैसे आपको पता है, हम हर बार कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस या नई कहानी लेके आते हैं। इस बार एक पेशेंट की यानी हमारे क्लाइंट की कहानी आपके साथ साझा करने हैं। एक लड़का आया यंग एज में, डिप्रेशन में था। हमने पूछा क्या हुआ, तो उनका कहना यह था कि वो बहुत बड़े घर से था, पैसे थे, शोहरत थी, नाम था, सब कुछ था, बचपन से वही देखा था। यानी उसके दादा के पास सब कुछ था, फिर पापा के पास उसने देखा वही सब कुछ है। खुद के पास आया, धीरे 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 सब डाउनफॉल होने लगा, तो डिप्रेशन में आ गए। तो इससे हमने तो उनका हीलिंग किया और हिदायतें दी, उनके साथ काम किया, लेकिन इससे हमें काफ़ी कुछ सीखना है। जैसे इस एपिसोड से हम क्या सीख सकते हैं? हम जनरली ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अभी जो सिचुएशन है, स्पेशली अच्छी सिचुएशन, वो हमेशा रहेगी। पर जैसे हमारे गुरु कहते हैं कि ऐसे देखा जाए तो नथिंग इज़ परमानेंट। ना अच्छी सिचुएशन परमानेंट है, ना बुरी सिचुएशन परमानेंट है। तो ये केस में ऐसा था कि वो लड़के को ऐसा लगा मेरे दादा के पास पैसा था, फादर के पास था, मेरे पास है और रहेगा। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये है कि सिचुएशन जो भी हो तो वही रहेगी। ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि अच्छी अगर सिचुएशन है तो वही रहे। जैसे कोई जवान बूढ़ा नहीं होना चाहता, पर वो इनएविटेबल है। तो परिवर्तन जैसे संसार का नियम है, तो उस परिवर्तन को स्वीकार करना, और अगर कभी बुरी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, वो ज़्यादा अहमियत रखता है, रादर देन ये सोचना कि अब मैं क्या करूं। तो सिचुएशन अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, राइट? अच्छा, मान लीजिए अच्छी सिचुएशन है, तो जैसे बात हुई कि अच्छी सिचुएशन भी कहाँ तक रहेगी वो हमें पता नहीं। ऊपर वाले ने कुछ चीज़ें अपने पास रखी है, कुछ जिसको हम नाम बोलते हैं नसीब हमारा है या कर्म हमारा है, जो भी आप बोले, लेकिन वो वेव होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन तभी होती है जब आईसीयू में आप देखते हैं ना, टीट मतलब आदमी गया, तो ऊपर नीचे तो होता है काफ़ी, किसी का थोड़ा ऊपर नीचे होता है, किसी का ऊपर नीचे ऐसे होता है, डिपेंड्स। तो अच्छी सिचुएशन में भी आप क्या क्या कर सकते हैं? मेरे हिसाब से अगर सिचुएशन अच्छी है तो सबसे पहले तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि आपकी उस अच्छी सिचुएशन के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। ऑफ कोर्स हम खुद मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट अगर आपको कभी कोई चीज़ विरासत में मिली है, शायद हो सकता है आपने उसके लिए उतनी मेहनत ना की हो, तो सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए पेरेंट्स के लिए या गुरुजनों के लिए, या जिन जिन ने आपको वहाँ तक पहुँचाया है, उन सभी के लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। दूसरा ये लगता है मुझे कि सिचुएशन अच्छी है तो वो अच्छी बरकरार रहे। तो एक तो वहाँ तक पहुँचे किस तरह से, क्योंकि ये बहुत अहमियत रखता है कि मान लीजिए कोई ऊंचाई पे है, मान लीजिए कोई परिवार सोशली या फाइनेंशियली बहुत ऊंचाई पे है, तो वो वहाँ पर कैसे पहुँचे, उसके लिए क्या स्ट्रगल किया। अगर ये बच्चों के या नेक्स्ट जनरेशन, चाहे बिजनेस में हो या परिवार में हो, सोशली कहीं पे भी, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसको ये चीज़ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है कि इस ऊंचाई पर किस कीमत पे पहुँचे हैं और या क्या क्या स्ट्रगल करके पहुँचे हैं। तो ये स्ट्रगल जो है वो आपको ग्रैटिट्यूड दिलाता है कि इतना कुछ करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। और दूसरा, वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना धैर्य रखा है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ऊंचाई पे पहुँचने के लिए बहुत धीरज चाहिए। दूसरा, सबका साथ बहुत ज़रूरी होता है, अकेले तो नहीं पहुँच सकते हैं, तो जिन जिन लोगों ने साथ दिया है उनके लिए ग्रैटिट्यूड। दूसरा, उस परिस्थिति को मेंटेन सस्टेन करने के लिए और क्या कर सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल सिचुएशन है किसी की बहुत अच्छी है मान लीजिए, तो देने में निहित है पाना। अगर आप बीज बोना बंद कर दीजिए तो फसल नहीं आएगी। अगर अभी आपके पास बहुत सारी फसल है, यानी बहुत प्रॉस्पेरिटी है, तो उसका बीज बोते रहना, यानी उस परिस्थिति को मेंटेन सस्टेन करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति आज है कल नहीं है, राइट? तो बीज बोते रहना चाहिए हर अच्छी सिचुएशन में,
ताकि आपका आने वाला कल भी उतना ही बेहतर हो। तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मान लीजिए सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन ही अगर कंसिडर करते हैं तो हम ऐसा कहते हैं ना कि कल किसने देखा है, तो पैसा बचाना भी उतना ज़रूरी है। काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि वो अभी हमारे पास बहुत पैसा है, तो ऐसा समझ के कोई रोक टोक के बिना इतना खर्चा करते हैं, शायद अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी करते हैं। तो पैसा है उसका मतलब ये नहीं है कि आप खर्चा करो। हाँ, ये नहीं है कि आप लाइफ एंजॉय मत करो, लाइफ को फुल्ली एंजॉय करो, पर पैसा बचाना भी उतना ही ज़रूरी है, राइट? यस। अच्छा, इससे मुझे एक और कहानी याद आया। मेरे बिजनेस के काल के दौरान मैं कलकत्ता में मेरे क्लाइंट थे, बिजनेस क्लाइंट। तो उसके वहाँ गया तो एक दादाजी की उम्र के ऑलमोस्ट 60+ होंगे, वो ऑफिस में आते हैं, जो भी उससे काम बनता है वो करते थे। तो मैंने बोला, आप इतने तक एज वाले को आप रखते हैं? बोले नहीं, मेरे दादाजी के पास जब ये छोटे थे तब आए थे और इतना ईमानदारी से काम किया है, 1 रुपया इधर उधर नहीं गया है, और उनके ही साथ में रह के सब बिजनेस उसने बढ़ता हुआ देखा है। उसके पास एक्सपीरियंस है कि बिजनेस में क्या क्या हुआ, सब उसको पता है। दादाजी तो चले गए, फादर चले गए, तो हमें कुछ भी कहीं भी तकलीफ होती है कि कौन सी जगह क्या शुरुआत में किया था, कुछ ऊर्जा भी चाहिए, तो ये सब इनको पता है। तो ये हमारी एसेट है, हम उसको सिर्फ बैठने के पैसे देते हैं। कभी कभी वो नहीं आते तो कार भेजते हैं, आ जाओ करके, उसका सब एक्सपेंस हम उठाते हैं। बोले हम उसको पेंशन देके भी, ग्रेटिट्यूड में पेंशन देके घर पे बिठा सकते थे, लेकिन घर पे बैठे बैठे आदमी क्या करेगा, फिर धीरे धीरे भूलने लगता है, और उसको भी काम पसंद है तो वो आते हैं। हमारे लिए वो एसेट है। तो कभी कभी हर एक के घर में भी ऐसे एसेट होते हैं, उसको हमें याद रखना है, उसको हमें संभालना है, ताकि इनकी एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, राइट? लेकिन ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे अच्छी है तो कभी कभी बुरी, जैसे ये बंदा डिप्रेशन में गया, सब कुछ नीचे गया, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? तो एक तो क्या होता है, सिचुएशन जैसी ऐसी वो हमें स्वीकार करनी चाहिए। कभी बार क्या होता है, मेरे साथ ऐसा हो गया करके डिप्रेशन में चले गए, नहीं, हो गया, अभी क्या करेंगे, व्हाट इज़ नेक्स्ट? कीप पेडलिंग, कहीं ना कहीं तो आगे निकलेंगे ना। तो पहले तो ये स्वीकार करेंगे तो वो रास्ता निकलेगा। एक ही चीज़ में वेलो इन मड, यानी कीचड़ के अंदर ही पड़े रहो तो कुछ नहीं होने वाला। तो उसके लिए काफ़ी कुछ करना है, जैसे कि जो भी सिचुएशन आई तो गलतियां क्या की थी, उससे हम क्या सबक सीखेंगे, वो देखना है, और वो गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करनी है। ऐसा नहीं डर के चलना है, लेकिन हमें पता है कि भाई अगर हम सीढ़ी से गिर गए तो क्यों गिरे, या स्टॉक एक्सचेंज में जाके कुछ भी स्टॉक उल्टा पुल्टा ले लिया तो क्या हुआ, तो वो दोबारा गलती नहीं करना है, ऐसा है। दूसरा, जैसे अच्छी सिचुएशन में भी हम जैसे कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करके अच्छे कर्मा बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरों के प्रति ग्रेटिट्यूड रख के करते हैं, वैसे ऐसे इधर भी करना है, ज़्यादा दान दक्षिणा करना है, ताकि इससे हम बाहर आएंगे। अभी सवाल ये होता है कि ज़्यादा दान दक्षिणा करें कैसे, जब हम ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं। तो क्या करना है, अपने एक्सपेंस पे काबू रखो, कर्टेल करो, उसको कम करो, ज़रूरत है इतना ही पैसा खर्चा करो, बाकी का लोगों को दो, देने में नहीं दे पाना तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा। दूसरा एक ये चीज़ होती है कि जब इंसान, चाहे हेल्थ हो या फाइनेंशियल सिचुएशन हो, जब ऊंचाई से अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली अगर नीचे आ जाते हैं, तो उनको छोटी सी शुरुआत करने में डर लगता है। हाँ, कि वो मेरा तो 1 लाख सैलरी था पर मंथ, अभी मैं 5,000 से कैसे शुरुआत करूं। पर जब पूरे गिर ही गए हैं तो 5,000 से शुरुआत करने में कुछ बुराई नहीं है, वापस आप कुछ समय में 1 लाख तक पहुंच सकते हैं। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। इवन काफ़ी लोगों की हेल्थ इतनी डिटेरियोरेट हो जाती है, काफ़ी लोगों का यंग एज में भी हो जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि इट्स ऑल ओवर, ख़त्म हो गया है सब। पर ऐसा नहीं है। जो लोगों का अनफॉर्चुनेटली मान लो एक्सीडेंट या ऐसा कुछ हो जाता है तो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि कैसे इससे बाहर निकलेंगे। पर हर एक छोटा कदम आपको अपनी मंजिल की दिशा में आगे बढ़ाता है, तो छोटा कदम लेने से डरना नहीं चाहिए, तो बड़ी चीज़ अचीव कर पाएंगे। ऐसा ही मुझे एक सिचुएशन याद आई, इसके ऊपर शायद मूवी भी बन रहा है। एक एथलीट थी, वो ट्रेन में जा रही थी, कोई लोगों ने उसके साथ छेड़खानी की, तो इसने सामने 100 बचाव में लड़ाई किया, तो उसको गुंडों ने क्या किया, ऊपर से
नीचे फेंक दिया पटरी पे, और एक फास्ट ट्रेन निकली, पैर कट गए। रात में चूहे आके कुतर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसको तो बेहोश थी। फिर डॉक्टर लेके आए, बोलने कि आपका पैर काटना पड़ेगा। पैर कट गए, अभी क्या करना है? सबने सोचा अभी तो तुम कोई स्पोर्ट्स में जा ही नहीं सकती, पैर कट गए। उसने डिसाइड किया कि मैं चलूँगी। वो नीचे नकली जयपुरी फीट के बदले स्पोर्ट्स वाले जो फीट्स आते हैं आर्टिफिशियल, वो लगाया। बोले मैं एवरेस्ट चढ़ूँगी, और सी हैज़ अचीव्ड इट, एवरेस्ट चढ़ी। तो इसको बोलते हैं परिस्थिति के सामने लड़ाई करना। तो एक तो सिचुएशन देख के हमें इससे ऊपर आने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है, अगर आप पूरी दुनिया का इतिहास देखेंगे, कितने लोग हैं जो नीचे गिरते हैं, वहाँ से उठते हैं और संभल जाते हैं। लेकिन अगर हम वहीं बैठे बैठे सोचते रहेंगे तो हो चुका कल्याण, तो इसे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सिचुएशन वही है कि हमने कहाँ गलती की, इसके ऊपर ध्यान दो और उसको सुधारो, आगे बढ़ो और आगे काम करो। और कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो जैसा है वैसा ही अच्छा स्पेशली चलता रहेगा, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। इवन हेल्थ हो, यंग एज में बहुत सी चीज़ें पता नहीं चलती है, कुछ भी खा लेते हैं, या मान लो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, फिर आगे जाके बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसा ही यंग शरीर रहेगा, वो भी एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। तो आपकी हेल्थ भी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एज जो है वो दिन ब दिन बढ़ने ही वाली है, कम तो होने नहीं वाली। ओके, तो अगर घुटने दर्द होना शुरू हो रहे हैं तो उसका एक्सरसाइज करो, करेक्टिव एक्शन लो। सिचुएशन चाहे हेल्थ की हो, फाइनेंस की हो, सोशल हो, कोई भी चीज़ हो, अगर परिवर्तन नहीं आया है तो मतलब वो है ही नहीं चीज़। तो हर चीज़ परिवर्तन लागू होता ही है हर चीज़ के ऊपर। तो उसको स्वीकार करके उसमें आप बेस्ट क्या दे सकते हैं वो कीजिए, और अगर कुछ बिगड़ा है तो उसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, वो करेंगे तो जीवन थोड़ा सा और आसान हो जाएगा और आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अंत में दो ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। एक होता है हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर अच्छी सेहत है तो सब कुछ आप वापस पा सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, लोग ऐसे सोचते हैं कि ये हो गया, ये अनरिवर्सिबल है, तो भी गलत है। आपके हाथ में है आपकी परिस्थिति, आप कर सकते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और सही संपत्ति आपकी स्वास्थ्य है, तो इसको बिगाड़ने नहीं दो, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, उसको थोड़ा समय दो। वरना सोशल मीडिया के ज़माने में आप कहीं भी कोई भी नाम से सर्च करेंगे, बाद में वही चीज़ आपको एल्गोरिदम से वही चीज़ दिखाते रहते हैं। अगर मान लो घुटनों का दर्द के बारे में बोले, बहुत सारे लोग दिखाएंगे, ये कर लो वो कर लो, लेकिन आप पहले उसमें देखो कि वो जो आपको हिदायत देते हैं, आपको सलाह देते हैं, उसका खुद का एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि मेरे लिए काम में आई हुई दवा शायद आपके लिए वो नुस्खा काम ना करे। दवाई हो तो अलग बात है, लेकिन दवाई भी अपने आप नहीं लेना चाहिए, वो भी कोई स्पेशलिस्ट के पास जाके चेक करवा के लेना चाहिए। लेकिन अपने आप एटलीस्ट एक्सरसाइज तो कर सकते हैं, राइट। अगर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाता है, इसका मतलब आपको आदत नहीं रही, तो धीरे धीरे करो। अगर 5th फ्लोर पे रहते हो तो 1 या 2 फ्लोर तक चढ़ो, बाद में लिफ्ट का उपयोग करो। एटलीस्ट सीढ़ी उतरने के टाइम लिफ्ट का उपयोग मत करो। तो छोटी छोटी शुरुआत करेंगे तो हेल्थ इज़ वेल्थ तक पहुंच जाएंगे, राइट। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, और धन्यवाद। आप सबों ने ये इस कहानी से क्या सीखा, क्या सबक लिया, वो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो भी इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं उसके साथ तो खास शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारी अपडेट्स आपके पास रेगुलर आती रहेगी। धन्यवाद।